चैप्टर की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि काफी साल पहले अपोकलिप्स आया और धरती पर मैजिक टावर आया। बहुत सारे लोगों को सुपर पावर्स मिली ताकि वह मॉन्स्टर्स से लड़ सके। इन पावर्स के साथ इंसानों ने मॉन्स्टर्स के साथ जंग शुरू की। इसके बाद इस दुनिया में एक हीरो आया। वह अब तक का सबसे पावरफुल हीरो था जिसका नाम था लिन एक्साएओ। इसके बाद हमें लिन एक्साएओ को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि यह मेरा तीसरा जन्म है। मैं पहले भी 3 बार मार चुका हूं और इस बार मैंने सबसे ज्यादा पावरफुल स्किल्स हासिल किए हैं। मेरे पास सबसे ताकतवर वेपन्स है। अभी तक मैं सिस्टम में जो भी लिखा था उन सब बातों को पूरा किया है। पर बात तो यह है कि मुझे मैजिक टावर के आखिरी फ्लोर पर कौन से मॉन्स्टर होंगे उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लिन एक्साएओ के पीछे उसके साथी कहते हैं कि लीडर फिर से अपनी ख्याली दुनिया में खो गया है। शायद वह किसी लड़की के बारे में सोच रहा होगा। तभी लिन एक्साएओ कहता है कि नहीं, मैं यह सोच रहा हूं कि हम डीमन किंग को कैसे हराएंगे। लिन एक्साएओ कहता है कि सिस्टम को सिर्फ मैं देख सकता हूं, इसलिए यह कभी कभी मुझे गलत समझ लेते हैं। मैजिक टावर का आखिरी फ्लोर काफी ज्यादा सुंदर होता है। एक लड़की उसे देखकर काफी खुश होती है। वह सभी सोच रहे होते हैं कि फ्लोर को गार्ड करने के लिए कोई यहाँ पर क्यों नहीं है। लिन एक्साएओ कहता है कि हमें संभाल के रहना होगा, खतरा कहीं से भी आ सकता है। यह जितना सुंदर दिख रहा है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। लिन एक्साएओ सोचता है कि यह मेरा तीसरा जन्म है तो इस बार में कोई गलती नहीं कर सकता। उसके सारे टीममेट्स कहते हैं कि हम लीडर की वजह से ही यहाँ तक पहुँच पाए हैं। उसने सभी के सभी लोअर मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया। तभी वही लड़की आकर कहती है कि हम पक्के से जीतेंगे। लिन एक्साएओ अभी हाँ कहता है पर तभी उसके मुंह पर खून गिरता है। किसी ने उस लड़की का सिर काट दिया होता है। लिन एक्साएओ के पीछे एक इंसान आकर उसे हेलो कहता है। लिन एक्साएओ डर के उस पर तलवार से वार करता है पर तलवार टूट जाती है। लिन एक्साएओ सोचता है कि यह इस दुनिया की सबसे मजबूत तलवार थी। क्या यह डीमन किंग है? तभी डीमन किंग उसके पीछे से उसके मुंह पर एक मुक्का मारता है और लिन एक्साएओ एक दीवार पर जाकर गिरता है। लिन एक्साएओ कहता है कि यह कैसे हो सकता है, तुम एक इंसान जैसे कैसे दिख सकते हो? डीमन किंग कहता है कि मैं तुम इंसानों के डर से ही पैदा हुआ हूँ, आखिर में तुम्हारी तरह ही दिखूंगा। लिन एक्साएओ ने जो तलवार से वार किया था वह उसकी डैमेज चेक करता है पर डीमन किंग की एचपी पूरी होती है। उसकी मैजिक पावर भी इन्फिनिट होती है जिस वजह से एक्साएओ के मुंह से बस एक ही आवाज आती है, इनविंसिबल। लिन एक्साएओ का सिस्टम वार्निंग दे रहा होता है। लिन एक्साएओ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता क्योंकि उसके साथ पहली बार ऐसा हो रहा होता है। वह धीरज रखने की कोशिश करता है पर डीमन किंग उस सिस्टम को पकड़ के उसे तोड़ देता है। डीमन किंग कहता है क्या तुम इसी की वजह से इतने पावरफुल थे? पर इसका कोई फायदा नहीं, यह तो गया। लिन एक्साएओ कहता है कैसे, आखिर तुम इसे कैसे देख सकते हो? डीमन किंग कहता है कि मैं इनविंसिबल हूँ। डीमन उसे मारने वाला होता है। लिन एक्साएओ सोचता है कि भले ही मैं पहली बार नहीं मर रहा, मैं फिर दोबारा से अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकता हूँ, पर मुझे अगली बार इसे हराने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना ही होगा। मैं इंसानियत की आस हूँ। पर डीमन किंग उसे मारने की जगह उसे हील करता है और कहता है तुम एक रिग्रेस हो, तुम फिर से पैदा हो सकते हो, है ना? तुमने लोअर फ्लोर मॉन्स्टर्स को जितनी आसानी से मारा इससे पता चलता है कि तुम मर के कम से कम 2-3 बार तो वापस आए ही हो। इस वजह से मैं तुम्हें मरने तो नहीं दे सकता और तुम्हारा चेहरा देखकर लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ। तुम्हारा आर्मोर सच में सबसे ताकतवर है, इसे सिर्फ मैं ही इसे तोड़ सकता हूँ। अगर मैं तुम्हें हील करता रहूँ और तुम्हें मारता भी रहा हूँ तो तुम मौत और जिंदगी के बीच में ही फंस जाओगे। इसके बाद डीमन किंग उसे मारने लगता है और साथ ही साथ उसे हील भी कर रहा होता है जिस वजह से लिन एक्साएओ वहीं फंस जाता है। इसके बाद डीमन किंग अपनी सीट पर जाकर बैठता है और कहता है कि मेन कैरेक्टर कहानी का कौन होता है? वही ना जो सबसे पावरफुल होता है। तो मैं यहाँ पर सबसे पावरफुल हूँ, मैं हूँ फाइनल बॉस।
इसके बाद हमें सिटी के अंदर एक रिपोर्टर बता रहा होता है कि लिन एक्साएओ मैजिक टावर के आखिरी फ्लोर पर मर गया। वह जीत से बस एक कदम दूर था। नीचे कुछ लोग रो रहे होते हैं। इसके बाद हमें एक लड़का और लड़की दिखाए जाते हैं। लड़की कहती है किंग फेंग यह तो वही एस रैंक डंजियन है ना। हमें बताया जाता है कि इस दुनिया में बहुत सारे तरह के डंजियन हैं, जैसे सोलो लेवलिंग में हैं। इसके बाद वह लड़का और लड़की एक डंजियन के अंदर जाते हैं। यह एस रैंक डंजियन होता है। लड़की रहती है कि किंग फेंग क्या हमें सच में यहाँ रूल बेस्ड आइटम मिल सकता है जिससे हम डीमन किंग को हरा सकें। उसे जिस पर भी वार होगा उसकी एक एचपी तो जानी तय ही है। कुंग फेंग कहता है टायंशन क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं, हमारा जस्टिस उसके ईविल को हरा ही देगा। टायंशन कहती है नहीं नहीं, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। अभी तुम बहुत जवान हो पर फिर भी इतने पावरफुल हो, बस थोड़े टाइम बाद ही तुम और पावरफुल हो जाओगे। उनके सामने एक मॉन्स्टर की लाश होती है। वह कहते हैं शायद हमारे सिवा भी यहाँ कोई और है। तभी वहां पर हमें डीमन किंग दिखाया जाता है जो कहता है मुझे पता था तुम इंसान काफी समझदार हो, इसी वजह से तुम इस आइटम की मदद से मुझे हराना चाहते हो, पर मैं तुमसे पहले आ गया। किंग फेंग जो कि नहीं जानता था कि उसके सामने डीमन किंग है, वो कहता है कि जेंटलमैन यह आइटम मेरे हवाले कर दो। डीमन किंग कहता है तुम्हें मेरे बारे में नहीं पता, फिर भी क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। किंग फेंग कहता है यह आइटम डीमन किंग को हराने के लिए बहुत ज़रूरी है, तो यह मेरे लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। यह इस दुनिया को बचाने के लिए है। पर डीमन किंग उस आइटम से किंग फेंग पर एक एनर्जी अटैक करता है। किंग फेंग एब्सोल्यूट डिफेंस का इस्तेमाल करके उस हमले से बच जाता है। वह कहता है आखिर ये हमला इतना खतरनाक कैसे हो सकता है, उसकी मैजिक पावर तो शायद बहुत ज्यादा है। वो है कौन? जब वह ऊपर देखता है तो डीमन किंग ने टायंशन को गले से पकड़ रखा होता है। वह किंग फेंग से कहता है कि तुम लिंग एक्साएओ के सक्सेसर हो होना। अगर तुम्हारे हाथों में जो मैजिक क्यूब है जिससे तुम डिफेंस कर रहे हो उसे तोड़ दो तो मैं तुम दोनों को यहाँ से जाने दूंगा। पर किंग फेंग उसकी पूरी बात पूरी होने से पहले ही उस पर हमला कर देता है और कहता है कि टायंशन में तुम्हारे लिए एक मेमोरियल जरूर बनाऊंगा। तुम मरी तो जस्टिस के लिए मरी। पर डीमन किंग उस हमले से बच जाता है। डीमन किंग कहता है कि तुमने अपने साथी पर हमला कर दिया, शायद मैं इंसानों को अभी अच्छे से समझ नहीं पाया हूं। पर किंग फेंग कहता है कि यह इंसानों को बचाने के लिए ही है। टायंशन यह देखकर हैरान होती है पर कहती है कि तुम मेरी फिक्र मत करो और यहाँ से भागो। किंग फेंग कहता है कि मैं इंसानियत की आस हूँ, मैं कभी भाग नहीं सकता। अच्छाई हमेशा बुराई से जीतती है। उसकी बातें सुनकर डीमन किंग हंसता है और कहता है अगर तुम भाग नहीं रहे तो मुझे ब्लेम मत करना। उसके बाद वह एक एनर्जी अटैक में ही किंग फेंग के नीचे की जमीन तोड़ देता है और किंग फेंग नीचे गिरता हुआ सोच रहा होता है कि मैं ऐसे नहीं मर सकता। पर डीमन किंग कहता है तुम एक हीरो की मौत मरना चाहते थे, है ना। टायंशन उसकी मौत से टूट चुकी होती है, उसे यकीन नहीं हो रहा होता। पर डीमन किंग वहां पर पोर्टल बनाकर वहां से जाने लगता है। वह लड़की कहती है कि क्या तुम मुझे मारोगे नहीं। डीमन किंग कहता है मैंने वादा किया था कि अगर वो मैजिक क्यूब टूट जाएगा तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। अफसोस है कि मुझे अपना वादा निभाना होगा, पर अगली बार मैं तुम्हें जरूर मारूंगा। इसके बाद डीमन किंग के कपड़े चेंज होते हैं और वह हीरो कंपनी में जाता है जहां कुछ लड़कियां उससे कहती हैं कि क्या आप यहां हीरो बनने आए हैं। वह उसे देखकर शर्मा रही होती है और कहती हैं यह तो बहुत ही अच्छी बात है। डीमन किंग कहता है मेरा नाम किंग फेंग है, मेरा नाम तो सुना ही होगा। इसके बाद हमें अवेकनर्स एसोसिएशन को दिखाया जाता है जहां पर सभी एल्डर बैठे हुए होते हैं। एक एल्डर कहता है कि हम में से एक यहाँ मौजूद नहीं, तो दूसरा एल्डर उसको जवाब देते कहता है कि लिन एक्साएओ मैजिक टावर में मर चुका। तभी वहां पर आदमी आकर कहता है कि हमें मैजिक टावर को सील कर देना चाहिए, ऐसा करने से मॉन्स्टर्स सिटी पर अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि डीमन किंग को तो हम मैजिक टावर पर हरा नहीं सकते। तभी एक लड़की की आवाज आती है जो कहती है कि मैंने ऑलरेडी एक हीरो को सम्मान किया है और वह एयर का एक टाइम ट्रैवलर है।
हाँ, भले ही उसे नहीं पता कि मैंने उसे इस दुनिया को बचाने के लिए यहाँ पर सम्मन किया है, पर यह तो उसी का फर्ज है ना कि वह इस दुनिया को बचाएं, और वह इस टाइम पर लिन एक्साएओ के छोटे भाई लिन फेंग की बॉडी में है। और तो और उसने डीमन किंग को हराने के लिए एक मैजिक आइटम भी हासिल कर ली है। वहीं पर एक बुढ़ा बैठा हुआ होता है जो कहता है कि कल रात को मुझे भविष्यवाणी हुई थी कि लिन फेंग जरूर से मैजिक टावर को सील करने की अगली आइटम को जरूर ढूंढ सकता है। इसके बाद मीटिंग खत्म होती है और वह बुद्ध वहां से बाहर चला जाता है। वहां पर एक लड़की उससे पूछती है कि क्या लिन फेंग सच में वो आइटम मिल चुकी है, तो बुढ़ा कहता है उसे वह आइटम मिले ना मिले पर डीमन किंग मैजिक टावर में तो नहीं है। लड़की यह सुनकर हैरान होती है। तभी वह बुढ़ा कहता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, आखिर डीमन किंग टावर से बाहर कैसे जा सकता है। लड़की उसकी बातें सुनकर गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। जब वह एक कमरे में जाता है तब वहां पर उसे डीमन किंग बैठा मिलता है। वह उसे देखकर हैरान होता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम कौन हो। डीमन किंग कहता है, मेरा नाम बाई किंग है और मैंने अभी अभी एसोसिएशन को ज्वाइन किया है। बुढ़ा कहता है, हाँ तो तुम वही मिस्टाइरीज हंटर हो ना। हाँ, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। डीमन किंग कहता है, मैं यहाँ पर यह सुनकर आया हूँ कि आप भविष्य बता सकते हैं, तो क्या आप मुझे बताएंगे कि डीमन किंग का भविष्य क्या होगा। वो उससे बातें करने लगता है पर उसे जल्द ही समझ आ जाता है कि यह डीमन किंग है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। डीमन किंग उस पर अपनी ब्लैक पावर से हमला कर देता है और उसके दिमाग में घुस के अपना फ्यूचर देख लेता है। वह देखता है कि कौन उसे मार रहा होता है। वह उस बुढ़ा को कहता है, तुम्हारा दिखाया भविष्य हमेशा सही होता है। बुढ़ा कहता है, नहीं नहीं, यह हमेशा सही नहीं होता, प्लीज मुझे छोड़ दो। डीमन किंग कहता है, तो चलो अपना फ्यूचर बताओ, क्या तुम आज मारोगे जफर जिंदा रहोगे। इसके बाद हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जिसके बारे में वो एल्डर बात कर रही थी। वो लड़का सोच रहा होता है कि वो अर्थ पर किसी भी काम का नहीं था, पर एक दिन उसका एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया जिसके बाद वो मर गया। और वो जिस नॉवल को रीड कर रहा था उसके अंदर आ गया। वो यहाँ लिन एक्साएओ के छोटे भाई लिन फेंग के शरीर में जगह। भले ही लिन फेंग किसी काम का नहीं था, पर मेरे पास नॉवल के अंदर की सारी जानकारी थी जिस वजह से मुझे पता था कि डीमन किंग को सील करने का आर्टिफैक्ट कहाँ हो सकता है। भले ही लिन एक्साएओ मर गया है पर मैं इस दुनिया को जरूर बचाऊंगा। और अभी तो इस दुनिया का मेन कैरेक्टर भी अपीयर नहीं हुआ है। वह उसके साथ चल रही लड़की एक्साएओ या को कहता है कि तुम ज्यादा टेंशन मत लेना, हम उस आइटम को ढूंढ ही लेंगे। वह सोचता है कि पिछली लाइफ तो वह इतनी खूबसूरत लड़की का ख्वाब में नहीं देख सकता था, पर इस जन्म में वो उसकी फियांसी है। इसके सिवा मेरे पीछे चल रही लड़की भले ही इतनी पावरफुल नहीं पर फिर भी यह काफी सुंदर है। वह टियान टियान से कहता है कि तुम भी ज्यादा फिक्र मत करो, हम डीमन किंग को जरूर हराएंगे। इसके बाद वो उन सभी को छोड़कर किसी काम के लिए चला जाता है और वो बाकी सभी टियान टियान को हीरो एसोसिएशन में रजिस्टर करने के लिए काउंटर पर जाते हैं। वो वहां खड़ी लड़की को बताते हैं कि हमें इस लड़की टियान टियान का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं। यह अकेली है जिसने डीमन किंग के एस लेवल डंजियन में सर्वाइवल किया। इसका दोस्त बाई क्विंग फेंग उस डंजियन में मर गया, पर वहां खड़ी लड़की उन्हें बताती है कि बाई क्विंग मरा नहीं, वह तो अभी जिंदा है और वह इसी जगह पर मौजूद है। इसके बाद हमें डीमन किंग को दिखाया जाता है जिसने उस ओल्ड एल्डर को गले से पकड़ रखा होता है। वह एल्डर अपनी जान बचाने के लिए भीख मांग रहा होता है, पर डीमन किंग कहता है, क्या तुम बस यही कर सकते हो, अगर हाँ तो तुम मेरे किस काम के हो। मुझे तो लगा था तुम इंसान काफी बहादुर होते हो, पर तुम तो इतने भी कुछ खास नहीं। इसके बाद वह उस एल्डर को वही मार देता है और जाते हुए सोच रहा होता है कि अगर लिन फेंग वो आइटम लेने में कामयाब रहा तो मेरे बचने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं वहीं पर ही सील हो जाऊंगा। और अगर मैं उन्हें रोकने गया तो भी मेरी जान को खतरा है, तो मैं अब क्या करूं। शायद मुझे अभी सिर्फ
मैजिक टावर में ही रहना चाहिए और बाद में रास्ता ढूंढ लूंगा। पर तभी वह लिन फेंग से टकरा जाता है और लिन फेंग उसे पकड़ के पूछता है कि तुम कौन हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो। डीमन किंग उसे बताता है कि मैं अभी अभी हीरो बना है। लिन फेंग कहता है कि तुम्हारे पास एस रैंक हंटर बैच है क्या, तुम सच में इतने ताकतवर हो। डीमन किंग कहता है हाँ मैं काफी ताकतवर हूँ। लिन फेंग खुश होकर कहता है क्यों ना तुम मेरी टीम ज्वाइन कर लो, हम डीमन किंग को सील करने की आइटम लेने जा रहे हैं। मेरा नाम लिन फेंग है, नाम तो सुना होगा। डीमन किंग कहता है क्यों नहीं। वो सोचता है देखते हैं यह मेरी भविष्यवाणी क्या रंग लाती है।